हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में कौन सी दवा देना है, कौन सी दवा नहीं देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेटेड। कंट्रा इंडिकेटेड मीन्स होता क्या है? कंट्रा इंडिकेटेड मीन्स होता है चेतावनी, दवा का उपयोग नहीं करना है। किसमें? प्रेगनेंसी में। तो पहले हम समझते हैं कंट्रा इंडिकेटेड होता क्या है। कंट्रा इंडिकेटेड है में हम समझते हैं कंट्रा इंडिकेटेड। समझो, पहले समझो कि अगर आपके घर में कोई है जो बीमार है और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि इनको तेल मसाला मिर्च इनको नहीं खिलाना है, उसके मना करने के बाद भी अगर वो पेशेंट तेल मसाला मिर्च खा रहा है तो उसको फ़ायदा तो नहीं करेगा बल्कि नुकसान ही करेगा। वही होता है कंट्रा इंडिकेटेड, यानी रुकाव करना। तो जैसे कि समझो कि जैसे कि कोई पेशेंट है, वो अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको अस्थमा है। कोई पेशेंट है उसको बीपी लो है और हाई है। कोई पेशेंट है उसको सीवियर प्रॉब्लम कुछ और है। तो सबकी बॉडी तो अलग होती है, तो दवा भी अलग चलेगा। इसी को बोलते हैं हम कंट्रा इंडिकेटेड। तो आज हम चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी में कौन सी दवा नहीं देना है? तो एसी इनहिबिटर्स की दवा प्रेगनेंसी में नहीं देना है। एसी इनहिबिटर्स होता क्या है समझो। एसी इनहिबिटर्स लिस्नोप्रिल, कैप्टोप्रिल, स्नोप्रिल, रेमिप्रिल, इस ग्रुप की दवा अगर पेशेंट को दोगे तो फीटल रीनल डैमेज हो जाएगा। यानी जो नन्हा मुन्ना बेबी अंदर बन रहा है उसका किडनी बनने से पहले डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, इसको नहीं देते हैं। दूसरा होता है फेनेटोइन। अगर फेनेटोइन ग्रुप की दवा हम प्रेगनेंसी में देते हैं, फेनेटोइन ग्रुप की दवा अगर प्रेगनेंसी में देते हैं तो फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम हो जाएगा। अब समझो फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम होता क्या है। फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम ये होता है कि अगर फीटल का नन्हे मुन्ने बच्चे का पेट में चेहरा बन रहा है, नाक बन रहा है, उंगलियां बन रही है, तो उस समय अगर फेनेटोइन ग्रुप की दवा हम उसको दे देते हैं पेशेंट को, तो फीटल का चेहरा छोटा हो जाएगा, नाक चिपटी हो जाएगी, उंगलियां टेढ़ी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं। और तीसरा ग्रुप जो होता है वालप्रेट ग्रुप की दवा, एग्जाम्पल में सोडियम वालप्रेट, वालप्रिक एसिड। तो ग्रुप की दवा अगर हम पेशेंट को देते हैं इन केस इन प्रेगनेंसी में तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये होता है कि बच्चे का जिस समय ब्रेन और स्पाइन कार्ड बन रहा है उस समय वालप्रेट ग्रुप की दवा अगर हम उसको दे देंगे तो उसका ब्रेन और स्पाइन कार्ड दोनों डिफेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और तीसरा आइसोट्रिटिनोइन ग्रुप की दवा। भाई ये तो एक्ने की दवा है, बहुत ही ज़बरदस्त दवा एक्ने की है, आइसोट्रिटिनोइन। अगर हम प्रेगनेंसी में इसको दे देते हैं तो हमको सीवियर टेट्राजेनेसिटी देखने को मिलेगा। सीवियर टेट्राजेनेसिटी होता क्या है इसको हम समझते हैं। सीवियर टेट्राजेनेसिटी ये होता है कि अगर पेशेंट का ब्रेन और हार्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये आइसोट्रिटिनोइन ग्रुप की दवा उसको डिफेक्ट कर देगा, उसको बनने नहीं देगा। बनेगा तो उसमें डिफेक्टेड आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं मेथोट्रिजेट मालूम है सबको, एंटी कैंसरस दवा है। जिस पेशेंट को प्रेगनेंसी में अगर दे दोगे एबॉर्सिटी फेसिएंट उसको हो जाएगा। ये होता क्या है? एबॉर्सिटी फेसिएंट होता क्या है? गर्भपात हो जाएगा, बच्चा बनने से पहले मर जाएगा।
इसलिए इसको एवॉइड करते हैं। टेट्रासाइक्लिन अगर किसी पेशेंट को आपने दे दिया इन केस प्रेगनेंसी में, तो टीथ डिस्कोलोरेशन हो जाएगा। यानी जब बच्चा छोटा से थोड़ा से बड़ा होगा, 8-9 महीने का होगा, जब उसको दांतें आएंगी तो पीला कलर की दांतें आएंगी, पीला रंग की दांतें आएंगी, तो वही होता है टीथ डिस्कलरेशन। कहीं आपका बच्चा आपके साथ घूमने गया हो तो देखेंगे लोग, कहेंगे क्या भाई आपका बच्चा गुटखा खाता है क्या, पान मसाला खाता है क्या। तो इसलिए ए सब ग्रुप की दवा इन केस प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है। ऐसे बहुत सी दवाएं हैं जो आपको पढ़ना है और सीखना है। तो बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल अविनाश फार्मेसी। थैंक यू।